नमस्कार दोस्तों, ज्ञानकुल के इस लर्निंग एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में किस प्रकार से डेटा को फॉर्मेट किया जाता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, वर्कबुक के बारे में, वर्कशीट क्या होती है, स्प्रेडशीट क्या होता है, डेटा एंट्री हम लोगों ने किया था और उस पर कैलकुलेशन भी करके हमने देखा था। और आज हम लोग देखने वाले हैं डेटा के ऊपर किस तरीके से फॉर्मेट होती है और जो भी डेटा एंट्री करते हैं उसमें किस प्रकार से कॉलम एंड रॉ को एडजस्ट करते हैं, वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ओके, तो एक बेसिकली मैंने यहाँ पे एक डेटा को एंट्री कर लिया है और उसका मैंने एक रिजल्ट यहाँ पे निकाल लिया है, टोटल निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। तो जैसे कि आपने एमएस वर्ड में भी सीखा था कि कोई भी जो सेल है उसको सेल या फिर मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करते हैं क्लिक करके, ड्रैग करके। और आपने एमएस वर्ड में भी जाना था कि सिलेक्ट करने के बाद में हम इसे बोल्ड कर सकते हैं, इसे रिसाइज कर सकते हैं, साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं और इसका फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, राइट। कलर डाल सकते हैं कुछ इस प्रकार से और इसके बैकग्राउंड को भी आप कलर दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एक्सेल में ये जो ग्रिड लाइंस है, यहाँ पे जो ग्रिड आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रिड एक्चुअली आपको काम करने के लिए ग्रिड है। अगर ये डेटा एंट्री करने के बाद जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट के दौरान आपका ये जो लाइन है यानी कि ग्रिड है, जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आपको सचमुच में बॉर्डर चाहिए तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करके, अपने डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे बॉर्डर आपको ऐड करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर लेता हूँ तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर आ जाएगा। और किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन में या फिर लेफ्ट की ओर या फिर राइट की ओर या फिर ऊपर या नीचे अगर आपको चाहिए बॉर्डर तो आपको सिंपल सेलेक्ट करके वही आपको लेना होगा। यहाँ पे राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर ऐसे आपको दिखाई दे रहा हो, वो लेना है। मुझे यहाँ पे ऑल बॉर्डर चाहिए क्योंकि चारों ओर मुझे चाहिए, तो ऑल बॉर्डर। ओके, तो ये मेरा बॉर्डर आ चुका है। अब इसे मैं प्रिंट करना चाहूँगा तो ये बॉर्डर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये हो गया मेरा किस तरीके से बॉर्डर को ऐड किया जाता है। तो ये फॉन्ट ग्रुप का बेसिकली ज़्यादा कुछ नया है नहीं, ये एमएस वर्ड में आपने ऑलरेडी कर लिया है। अब अलाइनमेंट के बारे में देखते हैं। जब हमारा डेटा एंट्री हम लोग कर लेते हैं, करने के बाद में ये जो डेटा है, ये डेटा इस सेल के अंदर कौन से साइड में है तो वो अलाइनमेंट बोलते हैं उसको। तो वो अलाइनमेंट किस तरीके से एडजस्ट करना है वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेंटर में इसे रखना चाहूँगा, लेकिन सेंटर में भी किस साइड पे, ऊपर, नीचे, तो वो आप इस यहाँ से देख सकते हो। तो टोटल आपका यहाँ पे 6 प्रकार के अलाइनमेंट्स आपको दिख रहे होंगे। ऐसे आप कर सकते हैं, सेंटर, मिडिल और सेंटर में आपने ऐसे रख सकते हैं। और मुझे ये लेफ्ट की ओर ही चाहिए, लेकिन मुझे इसे बीच में चाहिए, ऐसे लेफ्ट में ही चाहिए लेकिन बीच में चाहिए, मिडिल में। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एकदम बिल्कुल ही सटा हुआ है इस बॉर्डर से। तो मैं इसे थोड़ा सा आगे की ओर लेना चाहता हूँ, तो इसे आप इंडेंट कर सकते हैं जैसे आपने एमएस वर्ड में आप करते थे। तो यहाँ से आप हल्का सा इंडेंट आगे की ओर ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको डिक्रीज करना है तो वापस आप इसे डिक्रीज भी कर सकते हैं। डिक्रीज करने पर ये एकदम बॉर्डर में चला गया। ओके, अब ये जो हेडिंग है, इसके हेडिंग को ये जो लिखा हुआ है ग्रॉसरी, ठीक है, इसको आपको एक ओरिएंटेशन में लिखना है। तो आप इसे काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे आप दे सकते हैं। वर्टिकल टेक्स्ट, वर्टिकल यानी कि ऐसे ऊपर से नीचे, तो क्लॉकवाइज देना है, ऐसे आप दे सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर सिंपल उसी में क्लिक करके आप उसे सिंपल जैसा था वैसा आप बना सकेंगे। तो ये था आपका अलाइनमेंट के बारे में। और समटाइम क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस ऐसे लिखना चाहता हूँ और इसके नीचे मैं यहाँ पे डेट, उसके बाद में पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट ऐसे लिखना चाहता हूँ। और ये मंथली एक्सपेंस जो है उसको मैं एज ए हेडिंग के रूप में मैं ये कॉलम और ये कॉलम के बीचों बीच लिखना चाहता हूँ। तो मैं इसे ऐसे कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट करके
इसे मैं मर्ज भी कर सकता हूँ। तो मर्ज करने पर क्या होगा कि ये एक 3 सेल आपस में मिलकर एक बड़ा सेल यहाँ पे क्रिएट कर लेगा। इसे फिर मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ, बीच में रख देता हूँ। तो इस प्रकार से आप अपने मल्टीपल सेल को एक बड़े सेल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। और समटाइम क्या होता है कि मुझे, जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ मंथली एक्सपेंसेस, और मैं चाहता हूँ कि ये मंथली और एक्सपेंसेस उसके नीचे आए, मंथली के नीचे आए एक ही सेल के अंदर। तो उसके लिए मुझे रैप टेक्स्ट करना होगा, और रैप टेक्स्ट मैं अगर करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से ये आ जाएगा 2 लाइन। और ये तभी आ पाएगा जब ये सेल जो है वो कंजेस्टेड होगा टेक्स्ट के लिए। अगर ये सेल जो है अगर थोड़ा बड़ा होगा तो वो ऑलरेडी यहाँ पे तो ये एडजस्टेड ही है, तो ये आपका 2 लाइन पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक लाइन के अंदर ही ये आ पा रहा है, इसीलिए 2 लाइन के अंदर नहीं आ पाएगा। इसे आपको 2 लाइन के अंदर रखना है तो इसे आपको थोड़ा सा कंजेस्टेड करना होगा, तब जाके ये 2 लाइन के अंदर आ पाएगा। तो ये था हमारा रैप टेक्स्ट के बारे में। ओके। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये जो कॉलम है, जैसे ए कॉलम, बी कॉलम, उसके बाद में मैंने यहाँ पे डी, ई, एफ का डेटा एंट्री मैंने करने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ फॉर्मेट। तो सी मेरा यहाँ पे बेकार का पड़ा हुआ है, तो सी को मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा करके रखना चाहता हूँ, कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करके रखना चाहता हूँ, ऐसे कुछ इस प्रकार से, राइट। तो ये जो मैं रिसाइज कर रहा हूँ, तो इसी को मैं देखूंगा यहाँ पे फॉर्मेट सेक्शन में जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे देखूंगा कॉलम विथ में मैं गया तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। जैसे 1786 है, मैं यहाँ पे 10 कर दे रहा हूँ, फिर ओके करता हूँ तो ये छोटा हो गया। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो इसे आप ऑटो कॉलम विथ भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो जितना यहाँ पे लिखा हुआ है उतना पोर्शन को लेकर ही वो कॉलम खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। और उसी प्रकार से रॉ को भी आप कर सकते हैं। रॉ को भी जैसे 2 नंबर कॉलम का जो ये रॉ है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, रॉ हाइट में मैं गया, तो इसका रॉ हाइट है 30.5 है, तो मैं इसे हटा के ओनली 15 करने वाला हूँ। ओके। तो यहाँ से ये एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन लोग वहाँ से करते नहीं, वो यहीं से कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा जल्दी हो पाता है, राइट। और इसे आप कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं। फॉर्मेट में गया और ऑटो फिट ड्रॉ हाइट अगर मैं करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। अभी ये 30 में ऑटोमेटिकली सेट है, तो इसे भी मैं ऑटो रॉ हाइट कर लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये कितना में आ रहा है, 15 में आ रहा है। इसे कर लेता हूँ मैं रॉ हाइट, ऑटो रॉ हाइट, ये भी 15 में आ गया। मार्केटिंग वाले रॉ को भी मैं कर लेता हूँ ऑटो फिट। तो इस तरीके से ऑटो फिट आप कर सकते हो, और कॉलम को भी कर सकते हो और रॉ को भी कर सकते हो, राइट। अब मेरा यहाँ पे ये जो सी कॉलम है ये मुझे नहीं चाहिए, अगर मुझे नहीं चाहिए इसे हाइड करके रखना है, यानी कि ए बी और सी नहीं होगा, डायरेक्टली डी ई होगा। तो ऐसा मुझे चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है, हाइड एंड अनहाइड वाले सेक्शन में जाना है, और हाइड रॉ नहीं कॉलम, हाइड कॉलम को मुझे क्लिक करना है, तो ये हाइड हो जाएगा। ए बी यहाँ पे गायब हो गया, और मुझे इसे वापस निकालना है, तो ऐसे बी और डी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर्मेट में जाऊँगा, फिर मैं इसे अनहाइड कॉलम को करके इसे निकाल लूँगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 6 नंबर जो मेरा रॉ है उसे मुझे हाइड करना है, तो फॉर्मेट में जाना है, हाइड में जाना है, हाइड रॉ, तो हाइड हो गया। और मुझे वापस इसे निकालना है, तो सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है, फिर अनहाइड रॉ। कुछ इस प्रकार से हाइड एंड अनहाइड आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से हम हमारे रॉ और कॉलम को डिलीट करते हैं। जो एक्स्ट्रा कॉलम और एक्स्ट्रा रॉज होती है उसको डिलीट कैसे करते हैं। जैसे मेरा डेटा एंट्री हो चुका है और ये सी जो है ये बेकार का पड़ा हुआ है, इसे मुझे डिलीट करना है, तो उसके लिए मुझे डिलीट सेक्शन में जाना है और डिलीट मेरा कॉलम, तो डिलीट हो गया। उसी प्रकार से रॉ को करना है, तो रॉ को सिलेक्ट करेंगे, रॉ हेडिंग में क्लिक करके हम शेडिंग करते हैं, तो एक ही बार में शेडिंग सेलेक्ट हो जाएगा।
डिलीट में जाना है, उसके बाद में डिलीट रॉ। कुछ इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। ओके, अगर मुझे मल्टीपल डिलीट करना है, मल्टीपल यानी कि एक को सिर्फ नहीं बहुतों को करना है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मिल्क से लेकर मैं ट्रैवलिंग तक, मार्केटिंग तक मैंने सिलेक्ट कर लिया, यानी कि 1 2 3 4 को मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो मल्टीपल रॉ को कुछ सिलेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से रॉ हेडिंग से, फिर मैं जाऊंगा डिलीट एंड डिलीट सीट रॉज को मैं क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो गया। ओके, अब मैं इसे अंडू करके वापस लाता हूं और मुझे मल्टीपल, उसी प्रकार से मल्टीपल कॉलम को डिलीट करना है। कॉलम हेडिंग से सिलेक्ट करने के बाद में डिलीट में जाना है, उसके बाद में डिलीट सीट कॉलम को क्लिक करना है, डिलीट हो जाएगा। ओके, तो जो भी एंट्री किया था मैंने DEF में, तो वो सारे के सारे डिलीट हो चुका है। मैं अंडू करके इसे वापस फिर से लाता हूँ। ओके, तो ये था हमारा डिलीट कैसे करते हैं। अब आपको जस्ट रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलती से मेरा डिलीट हो गया है, तो मुझे इसके में B और C के बीच में और एक यहाँ पे एक कॉलम चाहिए, तो उसके लिए मुझे इंसर्ट सेक्शन का इस्तेमाल करना होगा। इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट सीट कॉलम को क्लिक करना है, तो यहाँ पे कॉलम आ जाएगा। ओके, और आपको अगर मल्टीपल चाहिए, मल्टीपल जैसे इनके बीच में सिर्फ एक ही है, तो मुझे मल्टीपल चाहिए, तो उसके पीछे वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है ऐसे, जैसे मुझे 4 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पे 4 चाहिए मेरे को। ओके, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। इनके बीच में मुझे 4 कॉलम और भी ऐड करने, तो इनके बीच में चाहिए तो पीछे वाले से मुझे 4 सिलेक्ट करने हैं कॉलम हेडिंग से। उसके बाद में इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट सीट कॉलम को क्लिक करेंगे तो 4 यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, अब कुछ उसी प्रकार से रॉ को भी हम कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे सिर्फ एक चाहिए, तो नीचे वाले को यानी कि 5 और 6 के बीच में चाहिए, मार्केटिंग और टोटल के बीच में चाहिए, तो मुझे टोटल वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, सॉरी रॉ को सिलेक्ट करना है रॉ हेडिंग से, और इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट सीट रॉज को क्लिक करना है, तो यहाँ पे एक रॉ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और मल्टीपल चाहिए अगर, तो मैं यहाँ पे पहले से अंडू कर लेता हूँ। मुझे मल्टीपल चाहिए तो मैं यहाँ से नीचे सिलेक्ट करूँगा। अगर मुझे 4 रॉ ऐड करने हैं तो 1 2 3 4 को मैंने रॉ हेडिंग से सिलेक्ट कर लिया एंड देन इंसर्ट में जाके इंसर्ट सीट रॉज, तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। ओके, और यही चीज़ आप, मैं इसे अंडू कर लेता हूँ, यही चीज़ आप सिंपल सिलेक्ट करके राइट क्लिक से भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा, और इसी प्रकार से डिलीट करना है तो राइट क्लिक डिलीट भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक इंसर्ट किया मैंने, इंसर्ट हो गया। अब इसको डिलीट करना है, सिंपल सिलेक्ट करना है, डिलीट भी हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी कमांड से भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके ऑप्शंस निकाल कर भी कर सकते हैं, और उसी राइट क्लिक से ही आप यहाँ पे हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। ओके, हाइड करना है और आपको अनहाइड भी कर सकते हैं लाइक दिस, और सेम आप रॉ को भी कुछ इसी प्रकार से कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा डेटा के ऊपर हम किस तरीके से फॉर्मेटिंग यानी कि फॉन्ट्स और अलाइनमेंट किस तरीके से करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि जो भी कॉलम रॉ या फिर सीट्स हैं उसको किस तरीके से रिसाइज करते हैं, उसको किस तरीके से हाइड या अनहाइड करते हैं, किस तरीके से डिलीट करते हैं और किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, वो हमने देखा। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। कि एजुकेशन से रिलेटेड लर्निंग वीडियोस हम लोग लेकर आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर हिट करें, ताकि लर्निंग वीडियो जब भी हम लोग डालेंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।